नमस्कार साथियों। आज हम आपको लेकर चलते हैं कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित एक पवित्र और चमत्कारिक स्थान जहां गुरु चरित्र का पारायण डेली होता है। उस जगह का नाम है दत्त देवस्थान श्री देउल गंगापुर। अभी हम अक्कलकोट के बस स्टैंड से दत्त भगवान के दर्शन के लिए निकलेंगे। ये दत्त देवस्थान है जो बहुत ही प्राचीन देवस्थान और पूरे आस्था और अनुभूति के साथ भरा हुआ है। यहाँ परशुराम भगवान ने पृथ्वी में दुनिया के भलाई के लिए जो पूजा की थी, वहाँ यहाँ का विशेष महत्व भी है। अभी हम अक्कलकोट के बस स्टैंड से दत्तात्रेय भगवान के मंदिर के लिए बस से निकलेंगे। आपको हर घंटे में अक्कलकोट से स्वामी समर्थ मंदिर से श्री देउल गंगापुर बस स्टैंड तक बस मिलेगी। उसके बाद आप वहां मंदिर के पास सुंदर सा इडली वड़ा देसी नाश्ता कर सकते हो। अगर दोपहर को आते हो तो दोपहर को खाना खा सकते हो। और उसके बाद आप दत्त निर्गुण मठ में दत्तात्रेय भगवान के दर्शन करने जा सकते हो। पर दत्तात्रेय भगवान के दर्शन करने से पहले यहाँ की मान्यता है कि संगम पर नदी में जाके स्नान करके, अभी हम आपको संगम में लेके चलते हैं, जहां संगम एक पवित्र भीमा नदी का संगम लगा हुआ है, वहां लेके चलते हैं आपको, जहां दत्तात्रेय भगवान ने नरसिंह अवतार में तपस्या की थी। दत्तात्रेय भगवान के मंदिर को दत्त निर्गुण मठ में कहा जाता है, जहां का दर्शन आपको 6 इंच की खिड़की से दत्तात्रेय भगवान का दर्शन मिलेगा। दत्तात्रेय भगवान का जो देउल गंगापुर जो मंदिर है, यह स्थान दत्त भक्तों के लिए बेहद पावन माना जाता है। यहाँ की शांति, आध्यात्मिक ऊर्जा और पुराने इतिहास ने इसे एक महत्वपूर्ण तीर्थ बना दिया है। यही है संगम नदी। यहाँ स्नान करने के बाद ही दत्तात्रेय भगवान को दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, ऐसी मान्यता है, जिससे आपके दुख दूर हो जाते हैं। जो आपके अंदर की जो निगेटिव ऊर्जा है वो पॉजिटिव में बन जाती है। आपके मनोकामना पूर्ण, मानसिक शांति और बाधे का निवारण 100% होता है। संगम की खासियत यह है कि स्थान प्राचीन काल से साधकों और संतों की तपोभूमि रहा है। भक्त मानते हैं कि संगम स्नान और दत्त दर्शन से मनोकामना पूर्ण होती है, मानसिक शांति मिलती है और बाधा का निवारण होता है। देउल गंगापुर के आसपास स्थित ये पवित्र गंगा भीमा संगम से जानी जाती है, जहां 2 नदियों का मिलन होता है। वहां की पवित्रता और आध्यात्मिक शक्ति अधिक होती है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के भक्त यहाँ संगम में स्नान करने के लिए स्पेशली दत्त देवस्थान के दर्शन करने आते हैं। ये संगम के दर्शन करने के बाद आप यहाँ गुरु चरित्र का पारण कर सकते हो। यहाँ कोई तिथि, कोई दिन, कोई भी यहाँ बाध्य नहीं है। डेली के डेली यहाँ गुरु चरित्र का अपने भक्त
पारायण करते हैं। भक्त कहते हैं कि यहाँ आने से और गुरु चरित्र का पारायण करने से आपके मन को शांति और आपका जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाती है। अभी हम जो लोकेशन देख रहे हैं परशुराम मंदिर है। यहाँ परशुराम भगवान ने यज्ञ किया था, लोगों की भलाई के लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया था। और यहाँ एक यज्ञ करने से भस्म का डोंगर तैयार हुआ है, एक बहुत बड़ा पहाड़ तैयार हो गया है। और उस पहाड़ की भस्म अगर आप ले जाओगे और किसी भी घर में किसी को भी लगाओगे तो अंदर की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो खत्म हो जाती है। यहाँ भगवान शनिदेव का भी मंदिर है। यहाँ लोग भगवान भोलेनाथ का भी मंदिर है। यहाँ आप घोड़े के टांगी से और अपना ऑटो से भी आ सकते हो और दर्शन यहाँ कर सकते हो। यहाँ पर दत्तात्रेय भगवान के मंदिर में आपको ये जो पतिया का जो आपको ये जो प्लेट मिल रहा है, ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि हर दिन 12:30 बजे भगवान दत्तात्रेय भगवान के मंदिर में आरती होती है। और उसके बाद यहाँ सभी लोगों के लिए, सभी भक्तों के लिए यहाँ भिक्षा दी जाती है। इसके अलावा भक्त निवास यहाँ भी आपको महाप्रसाद मिलता है। कहा जाता है कि यहाँ का दत्तात्रेय भगवान का प्रसाद लेने से आपकी पूरी मनोकामना, मानसिक शांति, बाधा निवारण होता है। इसके अलावा देउल गाणगापुर में दत्त देवस्थान के बारे में बहुत प्रसिद्ध मान्यता है। यहाँ आने से नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक डर, बाधाएं, नजर दोष और भूत पिशाच जैसी अदृश्य परेशानियों से दूर हो जाती है। भक्तों का विश्वास है जहाँ दत्त का वास हो वहाँ कोई बाधा ही नहीं टिकती। कई लोगों ने अनुभव बताया कि दत्त नाम जब गुरुवार की आरती और संगम स्नान से जीवन की सारी उलझने और डर खत्म हो जाता है। यह स्थान शांति, दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ ठिकाना है। तो दोस्तों यहाँ जरूर आना और दत्त भगवान की उपासना